इस तस्वीर को पहचानते हैं? बिल्कुल, यह जाना सा पहचाना सा चेहरा लगता है। मुल्ला मुलायम का बेटा अखिलेश खान है, जो यदमुल्ला का रूप धारण करके सनातनियों को छलने के लिए समय समय पर जो है कालनेमी का रूप भी धारण करने का काम करता है। यदि मुल्ले हो और यदि मुल्ले ही रहोगे। समाजवादी पार्टी का चेहरा अब वह नापाकवादी पार्टी हो चुका है। इन्हीं के पिताश्री कहते थे कि मैं 16 हिंदुओं को मरवाया, अगर 32 को भी मरवाना पड़ता तो 32 को भी मरवाता। इन्हीं के चाचा राम गोपाल यादव कहते हैं, वो भी राम गोपाल तो नाम है लेकिन वह भी यदमुल्ला के रूप धारण किए हुए, कहे जो गुम्मद पे चढ़ गया वो गुम्मद से उतर नहीं पाया, वहीं से लुढ़क गया। अरे तुमको लुढ़काने के लिए अब संत समाज बैठा है। बैटिंग करने आएंगे तो हिट विकेट होकर के चले जाएंगे, स्टंप होके चले जाएंगे, बोल्ड होके चले जाएंगे। इनके जितने मदारी जो है डमरू बजाने वाले, सब मदारी के डमरू वाले को जो है डमरू भी छीन लिया जाएगा, मदारी पाना भी छीन लिया जाएगा, इनको जीरो पे बोल्ड करके भेज दिया जाएगा। अरे सीताराम दास इनसे बात करते हैं। महाराज जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी, ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं, क्या इस तस्वीर को पहचानते हैं? बिल्कुल, यह जाना सा पहचाना सा चेहरा लगता है। मुल्ला मुलायम का बेटा अखिलेश खान है, जो यदमुल्ला का रूप धारण करके सनातनियों को छलने के लिए समय समय पर जो है कालनेमी का रूप भी धारण करने का काम करता है। यह मायावी है, मारिच की तरह जो है छलने का काम करता है, लेकिन सनातनी सजग हैं और साधु संत समाज इसके ऐसे कालनेमियों के चेहरा को बेनकाब करने के लिए तटस्थ हो चुका है। जो कभी यह राम के अस्तित्व पे सवाल खड़ा करता था, कभी कहता था राम मंदिर की क्या आवश्यकता है, कभी कहता है कि माफियाओं के जाकर के उसके कब्र पर फतिया भरने का काम करता था, कभी पार्टी करने का काम करता है, और समय समय पर बरसाती मेढक की तरह माथे पे तिलक लगा करके और संतों के चरणों में बैठ करके ऐसा कालनेमी का रूप बना करके छलने का काम करता है। लेकिन सनातनी सजग और तटस्थ बैठे हुए हैं। ऐसे कालनेमियों के चेहरे को बेनकाब करना है और देखिएगा 2027 में इसकी बंटाधार कर दिया जाएगा। इसका नाम तो समाजवादी पार्टी ने रखा था, लेकिन समाजवादी पार्टी का विचारधारा जो लोहिया जी का था, जो जगदेव जी का था, उन सारे विचारधारों को यह नष्ट नाबूद करके अपने आप को नवाजवादी पार्टी बन गया। अब वह नवाजवादी पार्टी न रह करके अब जो है नापाकवादी पार्टी हो चुका है। अब इसकी मिट्टी में मिलने का कगाग्र आ चुका है, धरातल मिट चुका है। लेकिन वो अपने धरातल को तलाशने के लिए राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। लेकिन जब इससे पूछा जाए क्या आप सलार मसूद गाजी के ईदगाह पर भी सवाल खड़ा करोगे, क्या आप वक्फ बोर्ड के हजारों एकड़ का जो है जमीन घोटाला होता, क्या उस पर भी सवाल खड़ा करोगे? नहीं कर पाओगे। लेकिन ज्ञान वापी शब्द आता है, कहता हो मस्जिद था, मस्जिद रहेगा। मैं पूछना चाहता हूँ, आप कुरान भी पढ़े होगे मुल्ला जी, आप हदीस भी पढ़े होगे, क्या किसी कुरान के आयतन और हदीस में क्या ज्ञान वापी शब्द है? नहीं है। क्या तुम जिस तरह से अयोध्या को अपवित्र करने के लिए सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी को भी अपवित्र करने का जो कुचक्र रचा था, तुम्हारे आका ने महापाप किया था, क्या उस महापाप का प्रक्षालन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। राम जन्मभूमि मंदिर के निमंत्रण पत्र को ठुकराने वाले कहते हैं मुझे राम जी बुलाएंगे तब आएंगे, लेकिन तुझे मुर्दा बुला लेता है, जाकर के चादर चढ़ा आते हो, लेकिन राम दरबार में नहीं आ पाओगे। और राम दरबार में किसी प्रकार का कोई अनियमित होती है, कुछ दूसरीताएं होती है, उसके लिए मुखर हो जाते हो। मुखर हो जाओ, ज्ञानवापी मंदिर भी बनवाऊंगा। मुखर हो जाओ, जो कि जिनके बात कहते हो मैं जिनका वंशज हूं, उनके लिए कृष्ण जन्मभूमि मंदिर बनवाने के लिए भी आप जो है अग्रसर हो जाओ, अपने एजेंडे में घोषणा करो, लेकिन कर नहीं पाओगे, क्योंकि तुम यदि मुल्ले हो और यदि मुल्ले ही रहोगे। समाजवादी पार्टी का चेहरा अब वह नापाकवादी पार्टी हो चुका है। ऐसे लोगों को अब चिन्हित करने की आवश्यकता है और सनातनी सजग है, तटस्थ है। कभी भी यह सरकार में नहीं आ पाएंगे। 2047 के बाद ही अपना सोचने की बात करें। और मुझे तो विश्वास है इस जन्म में नहीं, इनके लिए कई जन्म लेना पड़ेगा, तब आकर के उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर बैठ पाएंगे। महाराज जी, अभी आपने कहा कि जिस तरह से ये आस्था पर सवाल उठा रहे हैं, पहले आपने अगर अखिलेश यादव का एक बयान देखा हो जिसमें ये कहते हैं कि राम तो है ही नहीं, राम तो काल्पनिक है। और जब राम काल्पनिक है इनके नजरिए के हिसाब से, तो आज ये राम राम क्यों जप रहे हैं? निश्चित तौर पर यह सनातनियों को छलने के लिए इनके कई वीडियो मैंने देखा, जिस वीडियो में बोलते नजर आ रहे हैं कि मैं भगवान को नहीं मानता हूँ। जब तुम भगवान को नहीं मानते हो, किस मंदिर में जो है चोरी की बात करते हो,
तुमको भगवान प्यारे नहीं लगते हैं, तुमको भगवान अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन तुझे अल्लाह ताला बहुत अच्छा लगता है, तो जाओ अल्लाह ताला को ही मानाओ। अल्लाह ताला के यहाँ जो भी अनियमितताएं होती है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करो। नहीं कर पाओगे। ये लोग ढोंग पाखंड रचने वाले, नौटंकी करने वाले, ये जाकर के शेफई में डिस्को देखने वाले लोग हैं। सनातनियों के मठ मंदिरों को पैसा को जो है हज की सब्सिडी में देने का काम करते हैं, लेकिन मठ मंदिरों को जो है उद्धार के लिए, उनकी नवीनीकरण के लिए इनके कोष में 1 रुपया नहीं होता। लेकिन कब्रिस्तान का बाउंड्री वाल बनाने के लिए अदमुल्ला जी जो है भारतीय और भारत के नागरिकों के हक हिस्से के जमीन को वक्फ बोर्ड में देने वाले ऐसे यदमुल्ले जी अब सनातनी का राग अलापने चले हैं। लेकिन ऐसे रागियों को तो बेनकाब करना संत समाज जानता है। एक ही मंत्र में इनकी चेहरे जो काले करतूत हैं उनके चिट्ठे फूल जाते हैं। इन्हीं के पिताश्री कहते थे कि मैं 16 हिंदुओं को मरवाया, अगर 32 को भी मरवाना पड़ता तो 32 को भी मरवाता। इन्हीं के चाचा राम गोपाल यादव कहते हैं, वो भी राम गोपाल तो नाम है, लेकिन वह भी दुल्ला के रूप धारण किए हुए कहे जो गुम्मद पे चढ़ गया वो गुम्मद से उतर नहीं पाया, वहीं से लुढ़क गया। अरे तुमको लुढ़काने के लिए अब संत समाज बैठा है, तुम भी लुढ़क जाओगे। पिताजी लुढ़क गए और तुम्हारी बारी है, तुम भी लुढ़क जाओगे। अखिलेश यादव का एक बयान इस समय वायरल हो रहा है जो कह रहे हैं कि समाजवाद ही सनातन है। क्या कहेंगे? सनातन के ऊपर बात उठा रहे हैं, आप बताइए। ये मूर्ख धूमकेतु महामूर्ख हैं। सनातन धर्म जो शाश्वत था, जो है, जो रहेगा, लेकिन इनके कहने की तरीका देखिए। सनातन को अपमानित करने वाले लोग समाजवाद ही सनातन है, ऐसा नहीं। अरे हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के जीवन चरित्र को तुम देखो, उनकी जीवन शैली को देखो। तुम तो पीडीए की बात करते हो, कब तुम समाजवाद की विचारधारा को अपनाओगे? तुम्हारे जैसे लोग समाजवाद नहीं कर सकते हैं। जो तुम्हारा परिवारवाद का डेवलपमेंट एजेंसी जो तैयार की हो, आप पूछता हूँ, तुम कहते हो मैं दलितों का हितैषी हूँ, क्या दलित को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित करोगे? 2027 में क्या तुम्हारे समाजवादी पार्टी के चेहरे क्या दलित मुख्यमंत्री होंगे? अगर ऐसा है तो घोषणा करो, लेकिन घोषणा नहीं कर पाओगे। तुम अपने परिवारवाद की घोषणा करोगे, अपने परिवारवाद को बढ़ाने का काम करोगे। तुम समाजवाद के नाम पे नकली चेहरे हो। तुम्हारे जैसे नापाकवाद पार्टियों को तुम मिट्टी में मिलाने के लिए अब सनातनी तटस्थ और तैयार बैठा है। जो अखिलेश यादव आज जो है सनातन पर सवाल उठा रहे हैं, आस्था पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे चंदा चोरी हुआ, उसमें एक नाम सामने आ रहा है टिन्नू यादव का, जिनका नाम अखिलेश यादव से जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि 980 बार कॉल किया गया और अभी हाल ही में जब चंदा चोरी का आरोप लगा तब 15 बार कॉल की गई है। क्या लगता है इस बात में कितनी सच्चाई है कि क्या कोई नाता है अखिलेश यादव का टिन्नू यादव से? अब कुछ न कुछ होगा, तभी तो ऐसा समाज में निकल के आया है शब्द कि निश्चित तौर पर यह सर्वप्रथम इन्होंने अपने मोबाइल के एक्सपोस्ट पर पोस्ट करने का काम किया और पोस्ट में यह लिखा कि मंदिर में चोरी हो गई। तो मैं पूछना चाहता हूं कि यह जानकारी आपको कैसे मिली या कौन से विशेषज्ञ सूत्रों के द्वारा आपको यह संज्ञान में मिला? आप वह एसआईटी को देने का काम करो। और मैं एसआईटी से अनुरोध करूंगा कि ऐसे बेनकाब चेहरे को आप जो है बेनकाब करिए जो कालनेमी का चेहरा धारण कर चुका है और इस प्रकार से सनातन को धूमिल करने के लिए कुचक रचा है। यह अंतरराष्ट्रीय साजिश और षड्यंत्र है। उसी षड्यंत्र के एक हिस्सा अखिलेश खान जी है, इनके भी चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। आप अखिलेश यादव को अखिलेश खान कह रहे हैं? निश्चित तौर पे जो मुल्ला मुलायम का बेटा हो तो अखिलेश खान ही तो हो सकता है। ये टोपी पहनिए, देखिए कैसा टोपी पहना हुआ, हाथ जोड़ा हुआ है, और देखिएगा कैसे यह जाकर के मजार पे चादर चढ़ाने का काम करता है। ऐसे कालनेमियों के चेहरे को क्या कहिएगा? समय आता तो हर एक तरह का जो है गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले, कभी लाल रंग में नजर आता है, कभी पीले रंग में नजर आते हैं, कभी हरे रंग में नजर आते हैं। ऐसे हरियाली देख करके हरे रंग धारण करने वाले को तो जो है जानवर बहुत ऐसे हैं जिनके हरियाली को जो है वह जानवर चारा बना करके खाने का काम करे। महाराज जी 27 का चुनाव है, 2027 का चुनाव चल रहा है, इस समय सब तैयारियां कर रहे हैं। अखिलेश यादव देखिए स्वयं में अभी मुक्तेश्वरानंद जी जो शंकराचार्य के कहते हैं कि मैं शंकराचार्य हूँ, स्वघोषित शंकराचार्य, और शंकराचार्य के पीठ को कलंकित करते हैं। जब इनके वीडियो देखिएगा तो ये क्या कहते हैं? जो मोहम्मद पैगंबर नबी को नहीं मानेगा उसकी मुक्ति नहीं मिलेगा, जो मोहम्मद पैगंबर नबी को मानेगा उसी को मुक्ति मिलेगा। तो ऐसे मोहम्मद पैगंबर नबी को मानने वाले ऐसे जो है स्वघोषित शंकराचार्य जो स्वपीठ को जो है कलंकित करने का काम करते हैं, इसीलिए इनको इतने डंडे बरसाए थे अखिलेश खान जी, इतने डंडे बरसाए थे कि उनकी जान बचाने के लिए अगर कुछ समाज न होता तो उनकी जान न बच पाती। ऐसे कुचक्र रचने वाले
के षड्यंत्र के शागिर्द हो चुके हैं ये अभिमुक्तेश्वरानंद, और चाहते हैं कि मैं सरकार को बदल दूं। लेकिन मैं उनके लिए भी चेतावनी देता हूं कि आप जिस तरह से मुल्ला मुलायम के बेटे अखिलेश खान का बैटिंग कर रहे हो, आप निश्चित तौर पे हिट विकेट हो जाओगे और तुम्हारा बैट्समैन जीरो पे बोल्ड हो जाएगा, सनातनी उसे बोल्ड कर देगा। सनातनी बोल्ड कर देगा। लेकिन ये कह रहे हैं कि इस बार पीडीए की ही सरकार बनेगी। 27 में कह रहे हैं बिल्डोजर का जो ड्राइवर है वो बदल जाएगा। योगी आदित्यनाथ को बोल रहे हैं कि अब वो सत्ता में नहीं रहेंगे। अरे किसका ड्राइवर बदलेगा, किसका एक्सीडेंट होगा, 27 में जनता जनार्दन जवाब देने के लिए तैयार बैठा है। और ऐसे लोगों का एक्सीडेंट होगा जो एक्सीडेंटल हिंदू हैं। ये सब एक्सीडेंटल हिंदू हैं, तो एक्सीडेंटल हिंदुओं को तो एक्सीडेंट ही होना पड़ेगा। एक्सीडेंटल हिंदू निश्चित तौर से ये सब एक्सीडेंटल हैं और इस सबको एक्सीडेंट होना निश्चित है। और देखिएगा जब यह लोग ग्राउंड पे आएंगे, बैटिंग करने आएंगे, तो हिट विकेट होकर के चले जाएंगे, स्टंप होके चले जाएंगे, बोल्ड होके चले जाएंगे। इनके जितने मदारी जो हैं डमरू बजाने वाले, सब मदारी के डमरू वाले को जो है डमरू भी छीन लिया जाएगा, मदारी पाना भी छीन लिया जाएगा, इनको जीरो पे बोल्ड करके भेज दिया जाएगा। कि जिस तरह से इनकी तस्वीरें सामने आती है, चाहे रोजा इफ्तारी के समय आप देख लीजिए, इफ्तार पार्टी अपने कार्यालय पे करवाते हैं, चादर चढ़ाने के लिए हर दरगाह पे पहुंच जाते हैं। लेकिन जब राम मंदिर की बात आती है तो कहते हैं कि राम लला ने बुलाया नहीं। आपको क्या लगता है कि ये अखिलेश यादव हिंदू है या जैसे इन्हें यदमुल्ला कहा जा रहा है ये यदमुल्ला ही है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जुड़े रहिए खबर इंडिया के साथ। कैमरा पर्सन रमन के साथ नतान्या कसौधन, अयोध्या।